अब ये जितने वृत्तियां बताई है इसका कुछ प्रकार आगे कहा जाता है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः ये जो वृत्तियां हैं जिनको हमको निरोध अवस्था में निरोध करना है वो वृत्तियों का प्रकार बोलते हैं। ये वृत्तियों का प्रकार है 5। वृत्तयः पंचतयः, संख्याया अवयवे तयप एक सूत्र है, तो संख्या के अवयव में तयप प्रत्यय होता है, इसलिए पंचतयः है। तो माने 5 संख्या में 5 प्रकार से 5 अवयव युक्त ये वृत्तियां हैं। 5 प्रकार का मतलब हो गया। और ये 5 प्रकार के वृत्तियों में 2 विभाग है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट का अर्थ है यहां भाष्य में कहते हैं क्लेश हेतुकाः, क्लेश के लिए जो कारण बनता है वो क्लिष्ट है। और क्लिष्ट शब्द का अर्थ लोग में कठिनाई के लिए भी प्रयोग करते हैं, बहुत कठिन है इसको बोलने के लिए भी क्लिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। तो क्लिष्ट माने कठिन है ये अर्थ भी है, और जो क्लेश का कारण बनता है ऐसा भी अर्थ है। तो क्लेश का कारण बनने वाली वृत्ति है उसको कहते हैं क्लिष्ट। और जो क्लेश का कारण नहीं बनती है, जो निरोध के लिए समाधि के लिए उपाय रूप से सहायक होती है, उनको कहते हैं अक्लिष्ट। तो अक्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार के। तो क्लेश युक्त का मतलब दुख का संबंध करता हुआ क्लेश का कारण बनने वाले, और अक्लिष्ट का मतलब क्लेश का कारण नहीं बनती। और दूसरे अर्थ में जिनको रोकना कठिन हो वो हो गया क्लिष्ट, और जिनको रोकना यदि कठिन नहीं है तो उनको अक्लिष्ट कहेंगे। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन है आगे बताएंगे प्रमाण विपर्याति। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के लिए कुछ भाष्य लिखते हैं, इसको देखते हैं। क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रजय क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः। क्लेश के कारण बनते हुए कर्माशय, कर्माशय कहते हैं संस्कार संचय को, सारे संस्कारों का समूह को कर्माशय शब्द से हम प्रयोग करेंगे, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं। संचित कर्म के जगह यहाँ कर्माशय बोलेंगे। तो कर्माशय में कर्मों का समूह और कर्मों का संचय और कर्मों का संस्कार सब मिला करके कर्माशय शब्द का प्रयोग होता है। तो क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः, कर्माशय के विस्तार करने वाले जो होंगे, कर्माशय को विस्तार करने वाला जो होगा वो क्लिष्ट है। माने इनसे कर्माशय बनेंगे, बार बार कर्म बनेगा। तो कर्म बन गया तो आप यूं समझना आप क्लिष्टता में फंस गया। कोई भी कर्म फल देता है, फल देगा तो शरीर आदि दे करके ही फल देगा, क्योंकि शरीर आदि के बिना कोई फल तो देना संभव नहीं। जो कर्म आप कर रहे हैं, कर्म हो गया तो ये समझ लो ये आ गया वापस, वो घूम करके वापस आएगा। इसीलिए ये कर्म आशय के कारण होने वाली जितनी वृत्तियां हैं इन सबको मिला के क्लिष्ट कहते हैं, जो योग पक्ष में नहीं होता है, ये भोग पक्ष में होता है और दुख देने वाले होते हैं। फिर कहते हैं ख्यादि विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टा। स्पष्ट रूप से बोल दिया, जो वृत्तियां ख्यादि के विषय करने वाले माने विवेक को विषय करने वाले हो, और गुणों की जो प्रवृत्ति है, गुणों के जो कार्य है
इसको समाप्त करने वाले हो, उसको मदद करने वाले हो, ऐसा जो होगा उसको कहते हैं अक्लिष्टा। तो गुणा अधिकार विरोधी, अधिकार मन यहाँ प्रवृत्ति है। ये सब जो है ना पुरानी, मतलब एक पुरानी शैली की भाषा है। ये जो व्यास भाषी में जो भाषा प्रयोग की है, सामान्य संस्कृत जानने वाले भी इसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है बहुत पुरानी है। इसलिए वो प्रवृत्ति के जगह पे अधिकार का प्रयोग करेंगे, सीधा सांख्य की जो प्रक्रिया है उन शब्दों का प्रयोग करके समझाते हैं। इसलिए गुणा अधिकार विरोधिन्या अक्लिष्टा, गुणा अधिकार के विरोधिनी जो होगा, मतलब जो गुणों को समाप्त करने के लिए सहायक होगा, जो योग पक्ष में होगा, उनको कहते हैं अक्लिष्ट। फिर कहते हैं हमेशा ये क्लिष्ट अक्लिष्ट का विभाग ठीक ठीक रहता है क्या? बोलते हैं ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी क्लिष्ट के बीच में भी अक्लिष्ट मिल जाता है और अक्लिष्ट के बीच में भी क्लिष्ट मिल जाता है, ऐसा भी रहता है। तो आपको अपने आप देखने पर मालूम पड़ेगा। आप जिनको क्लिष्ट समझते हैं उससे कभी कभी अक्लिष्ट भी होता है। देखिए बहुत सारे लोग व्यापार व्यवसाय आदि करते हैं, बहुत उसमें व्यस्त रहते हैं, काम करने के बाद, सब करने के बाद वो क्या सोचता है, बहुत थक गया, थोड़ा विश्राम करना चाहिए, है? सब छोड़ छाड़ के विश्राम करना चाहिए सोचता है। ये कहां से आ गया भाई ये विश्राम करने की बात? विश्राम करने की बात तभी आई जब उन्होंने सारे क्लिष्ट वृत्तियों में इतनी प्रवृत्त हुई, तो वो क्लिष्ट वृत्तियों के आदि प्रवृत्ति के कारण एक क्षण में उनका एक अक्लिष्ट वृत्ति आ गई। तो इसका मतलब ये क्लिष्ट वृत्ति ऐसे कुछ चीज को पैदा कर देती है, बाद में आपको अक्लिष्ट की ओर ले जाने में मदद करती है। इसलिए क्लिष्ट छिद्रेषु अक्लिष्टा अभी भवन्ति, ये बोलते हैं क्लिष्ट छिद्र में अक्लिष्ट भी होते हैं। इसीलिए तो लोगों को वैराग्य होता है। वैराग्य होने के लिए क्या है कि बहुत क्लिष्टता होनी चाहिए। यदि क्लिष्टता नहीं है, दुख नहीं भोगता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो समझना ये इसको वैराग्य नहीं होगा। किसी को पूछे ना सबको ठीक ठाक है, अब बिल्कुल हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है महाराज बोल दिया, तो सोचना ये इसको विरक्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका समझ में ही सब कुछ ठीक चल रहा है। तब ऐसे में तो फिर क्या, कहां से विरक्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि क्लिष्टता में अक्लिष्टता है, तो ये प्रकट होने के लिए अति क्लिष्ट होना चाहिए, तभी वो अक्लिष्ट प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए क्लिष्ट वृत्तियों को अच्छा रहना इस दृष्टि से उपयोगी है। और कभी कभी अक्लिष्ट में भी क्लिष्टता होती है, उल्टा भी होता है। अभी श्रवण मनन निधिध्यासन साधन भजन योगासन प्राणायाम सब कर रहा है, ये सब अक्लिष्ट के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? तो चित्त निरोध करने के लिए, गुणों का अधिकार समाप्त करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए सब कुछ कर रहा है, किंतु इसके बीच में भी कुछ क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। कभी कभी जो है राग द्वेष होता है, आपस में कुछ राग द्वेष होता है, किसी ने कितनी प्रकार के होते हैं, जहाँ आश्रम में रहते हैं वहीं झगड़ा हो जाता है। अक्लिष्ट में कर रहा था, क्लिष्ट उसका छिद्र में आ गया। तो ये भी होता है। श्रवण मनन आदि जो भी साधन आप कर रहे हैं उसके बीच में भी क्लिष्ट आएगा, इसको निवारण नहीं कर सकते। मतलब हमेशा क्लिष्ट को क्लिष्ट ही रखें, अक्लिष्ट को अक्लिष्ट ही रखें, ये संभव नहीं है। तो व्यास जी स्वयं कह रहे हैं ये संभव नहीं है। इसलिए दोनों में मिलकर के आता है। फिर क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए कि अक्लिष्टों से क्लिष्टों की निवारण के प्रयत्न करना चाहिए। इसके बारे में आगे कहेंगे। व्याधि स्त्यान आदि जो साधन में बाधक जितने भी है, बाधाओं के बारे में बात करते समय ये अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में बात करेंगे, और क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति का संबंध भी वहां बताएंगे। तो अभी कहते हैं ये जो वृत्तियां रहने दो, इनको क्यों रोकना है, क्या जरूरत है इनको वृत्तियों को रोकने की? वृत्तियां रहने से भी ठीक है। बोलता है ये वृत्तियां रहने से कोई दोष नहीं था, किंतु ये रहने मात्र से कुछ कुछ कर देते हैं। क्या करते हैं? ये संस्कारों को उत्पन्न करते हैं। संस्कारों को उत्पन्न करना बड़ा खतरनाक है। कोई भी काम में संस्कार उत्पन्न हो गया तो वो संस्कार को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। संस्कार कब उत्पन्न होगा? संस्कार माने क्या है? जो वृत्तियों का अदृष्ट रूप संस्कार है। क्योंकि कई कई शब्द है, बीच बीच में अर्थ भी बोलना पड़ेगा। तो वृत्तियों का जो अपरिदृष्ट अवस्था है,
वृत्ति का स्वरूप क्या है, कैसा हुआ है, या आपको मालूम नहीं हो रहा है, तो उसके जो अपरिदृष्ट अवस्था है वो संस्कार है। जैसा वृक्ष है वृत्ति, तो उसका बीज वो संस्कार है, क्योंकि बीज में वो वृक्ष का रूप अपरिदृष्ट रहता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो वैसा संस्कार उत्पन्न होगा, किंतु संस्कार आसानी से उत्पन्न नहीं होता है। संस्कार जो है आवृत्ति से उत्पन्न होता है। किसी चीज का आपने निरंतर अभ्यास किया और उसमें पूरी लगाव के साथ किया, पूरे तन मन के साथ किया, जैसे वृत्ति सारूप्यम के साथ किया, तो उससे संस्कार उत्पन्न होगा। वो आप चाहे या ना चाहे, यदि आप ऐसा करेंगे तो संस्कार उत्पन्न होगा। ये आप चाहते हैं मैं ये करूं किंतु संस्कार न उत्पन्न हो, ये नहीं होता, क्योंकि प्रवृत्ति करने पर संस्कार उत्पन्न होना उसका प्रोसेस है, मतलब वो प्रकृति का काम है, प्रकृति का परिणाम है। वो परिणाम को आप बीच में रोक नहीं सकते। काम किया तो संस्कार उत्पन्न होगा। अब जितना आप बार बार करेंगे, जितना लगाव से करेंगे, उतना संस्कार उत्पन्न होगा। ये संस्कार जितने दृढ़ता से उत्पन्न होता है उतने ही दीर्घ काल तक रहता है। ये संस्कार ऐसे कुछ पैदा कर देगा, बाद में वो वृत्ति के रूप में प्रकट हो जाएगा। जब वृत्ति के रूप में वापस आएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा कोई संस्कार मेरे पास था, तो वृत्ति देकर के मालूम पड़ेगा। इसलिए ये संस्कार रहने पर, इसके वृत्तियों का उदय होने पर, ये संस्कार से आप जन्म को अनेक प्रकार के जन्म लेते रहते हैं। ये भी बहुत सुंदर ढंग से व्यास भाष्य में भी आएंगे, बहुत ढंग से समझाएंगे कि कैसे खतरनाक है ये, कि कैसे इससे बचना चाहिए। इसलिए संस्कार से वृत्ति, फिर वृत्ति से पुनः संस्कार, क्योंकि वृत्ति की पुनरावृत्ति से संस्कार बनेगा। और हमें योग मार्ग से साधन करके या कोई भी मार्ग से साधन करके, श्रवण मनन जो भी हम कर रहे हैं, सभी साधन करके मुक्ति पाने के लिए मदद करने वाला भी ये वृत्ति और संस्कार ही है, ये समझना। क्योंकि बार बार जिसके आप आवृत्ति प्रतिदिन कर रहे हैं, इसका संस्कार आपको जरूर बनेगा। वो संस्कार आपको बाद में एक सज्जन बना देगा और उससे आपको सिद्ध बना देगा, उसके आपको जीवन मुक्त तक ले जाएगा। ये सारे संस्कार को बदलने के ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए नियम से जिस कार्य को हम करते हैं उसका संस्कार जरूर पड़ता है, वो अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि अच्छा बुरा का विवेक यहाँ नहीं होता है। अच्छा बुरा का विवेक दूसरे प्रकार से होता है। यहाँ तो प्रकृति का परिणाम है, यदि आपने काम किया तो संस्कार जरूर बने, आदत जिसको हम कहते हैं। ये संस्कार और वृत्ति के निरंतर प्रवाह चलते रहने से ये इसका नाश करना आवश्यक है। यदि नाश नहीं करेंगे तो इससे आपको फिर जन्म होता रहेगा। इसके कारण इन संस्कारों को और वृत्तियों को रोकने की जरूरत है। तो वृत्तियों को रोक करके ही संस्कार को रोका जा सकता है, क्योंकि संस्कार से सीधा कोई पकड़ हमारा नहीं है। संस्कार को बदलने के लिए कोई सीधा उपाय हमको प्राप्त नहीं है। वृत्ति को बदल करके ही संस्कार को बदला जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। वृत्ति को बदलने के लिए प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा, नए नए विचार के लिए रास्ता लाना पड़ेगा। इस प्रकार से सब उपाय है। इसलिए यहाँ कह दिया कि ये बहुत ही सूक्ष्म है और इसको समझें कि दोनों का संबंध क्या है। अभी अगले सूत्र में ये 5 प्रकार की वृत्तियां क्या क्या है उनका नाम ग्रहण करेंगे और वहां से लेके आगे तक एक एक वृत्ति का अर्थ करेंगे या एक एक वृत्ति का लक्षण करेंगे। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः ये इधर इधर द्वंद्व है, केवल नाम ग्रहण किया तो इसका स्वरूप की चर्चा विस्तार से आगे सूत्रों में है। 11वां सूत्र तक इसी के बारे में ही चर्चा है। तो प्रमाण एक वृत्ति का नाम है, विपर्यय दूसरी वृत्ति का नाम है, विकल्प तीसरी वृत्ति का नाम है, निद्रा चतुर्थ वृत्ति है और स्मृति 5वीं वृत्ति है। तो ये प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति ये कैटेगरी हो गया, मतलब एक एक ग्रुप हो गया। इसके अंतर्गत अनेक अनंत वृत्तियां,
इसका हिसाब नहीं कर सकते। ये प्रकार दिखाया है, इतने प्रकार की वृत्तियां होती है। आपके जीवन में प्रतिदिन जो हो रहा है ये 5 प्रकारों के मिली हुई वृत्ति ही होते हैं। कभी प्रमाण वृत्ति, कभी विपर्य वृत्ति, कभी विकल्प, कभी निद्रा, कभी स्मृति। इसका ऐसा उन्होंने विभाग करके समझाने के लिए, क्योंकि ये विभाजन तभी किया जाता है एक जटिल वस्तु को समझाना हो तब। अब वृत्ति वृत्ति बोलते रहेंगे तो कौन वृत्ति, कैसे वृत्ति, क्या वृत्ति, ये तो श्रोता के मन में स्पष्ट रूप से नहीं आएगा। नहीं आने पर उसका विभाजन करते हैं, विभाजन करने पर और स्पष्टीकरण होता है। फिर जो विभाजन किया हुआ है उसके अंदर एक एक को निकाल के फिर विचार कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे उसके सूक्ष्मता में पहुंच सकते हैं। इसलिए पहले नाम ग्रहण किया और आगे लक्षण दे रहे। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीनों को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जो प्रमा का कारण होता है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। तो प्रमा के लिए जो उपाय बनता है वो प्रमाण है। इसलिए ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमा का उपाय है। उपायों को गिन लिया। उपायों को गिनने से क्या हो गया कि ये उपायों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो भी आ जाता है और उसी के द्वारा होने वाली वृत्ति भी आ जाती है। इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमा का उपाय है और उसी से प्रत्यक्ष वृत्तियां होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान वृत्तियां होती है। और अनुमान दूसरा उपाय है और उसी से, अनुमान से अनुमिति वृत्तियां होती है, अनुमिति ज्ञान होता है। और आगम और एक उपाय है और उससे आगम संबंधी, शास्त्र संबंधी ज्ञान होता है। अब प्रत्यक्ष क्या है? तो इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तुपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाण को सभी जानते। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है हमारे पास 5 इंद्रिय है जो जिनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इनसे ज्ञान होता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 बाह्य विषयों को, शब्द, रूप, रस, गंध, जो 5 बाह्य विषयों को हम जानते हैं। ये 5 बाह्य विषयों को जानना ही प्रत्यक्ष वृत्ति है। एक एक विषय को जानने से एक एक ज्ञान होता है, कभी मिला करके भी जानते हैं, सब प्रकार के होता है। इसलिए कह रहे हैं इंद्रिय प्रणालिकया, इसके लिए हमको इंद्रिय की जरूरत है। कोई भी अभी घड़ वस्तु को जानना है तो घड़ वस्तु बाहर है, वो रूप से भी रस से भी युक्त है। उसको जानने के लिए आपको रूप रस को जानने वाला इंद्रिय चाहिए। तो उस इंद्रिय से आप उस घड़ को रूप का जानेंगे, फिर घड़ को रस को जानेंगे, तो उसका स्पर्श को जानेंगे, तो इस प्रकार से उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए इंद्रिय प्रणालिका, प्रणालिका माने द्वारा, इंद्रिय द्वारा चित्त जो है बाह्य वस्तु को उपराग करेगा। ये देखिए, ये उपराग शब्द भी ये व्यास भाष्य में कई बार आता है। उपराग मतलब उसके साथ मिल जाना, जैसा वृत्ति सारूप्य इधर बोला ना। अभी चित्त जाएगा, चित्त में जो वृत्ति है वो वहां जाकर के उस वस्तु का आकार को हो जाता है, उसे आकार के रूप में परिणत हो जाएगा। वो परिणत होने पर कभी सामान्य रूप से ज्ञान होता है, कभी विशेष रूप से ज्ञान होता है। सामान्य का ज्ञान मतलब सबको मिला के ज्ञान होता है। जैसा आप यहाँ से देखने पर बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, बाहर बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब है करके ज्ञान हो गया, किंतु विशेष ज्ञान
नहीं हुआ। एक एक पेड़ को नहीं जाना, एक एक मकान को नहीं जाना, एक एक जो है वहाँ जो घास है उसको नहीं जाना, किंतु सामान्य रूप से एक ज्ञान आपको हो गया। तो ये एक सामान्य ज्ञान होता है। दूसरा सामान्य ज्ञान जाति को लेके होता है। जैसा आप एक घड़ को जानते हैं, उस घड़ को जानने के बाद आपको किसी ने बता दिया देखो भाई ये घड़ है, उसका आकार आपने देख लिया, ठीक से उसको जान लिया, तब आपके मन में एक बुद्धि आ जाती है कि इस प्रकार के जितने भी वस्तु होंगे वो सारे घड़ होंगे, ऐसा जाना गया। अभी सारे दुनिया का घड़ को आपने देखा है क्या? नहीं देखा, एक ही घड़ को देखा, किंतु उस घड़ को देखते ही किसी ने आपको समझा दिया ये घड़ होता है, ये इस प्रकार होता है, इसका आकार ये है, सब कुछ समझा दिया। अब आपको उस घड़ का भी ज्ञान हो गया और उस घड़ के साथ दुनिया के जितने घड़ है सबका भी ज्ञान हो गया। मतलब जहां भी उस आकार का वस्तु दिखाई पड़ेगा तुरंत आप बोल देंगे घड़ है। ये कैसे हो गया भाई? अभी तो एक ही घड़ को जाना था सामने, तो सारे घड़ यहाँ कैसे, आप सारे घड़ का ज्ञान कैसे हो गया आपको? इसको कहते हैं जाति का ज्ञान। मतलब घड़ आकार वस्तु को जानने से घड़ जाति में जितने भी वस्तु है उसको आप घड़त्व जाति के द्वारा जानते हैं। ये घड़त्व बोला जाता है उस जाति को। मतलब ये एक वस्तु है, अभी इसका नाम ये है, इसका आकार ये है, इतना आपके मन में बैठ जाता है। अभी ये नाम वाला आकार, ये आकार वाले को ये नाम होगा और ये नाम वाले को ये आकार होगा, ये दोनों का संबंध का ज्ञान पक्का हो गया। और जहां जहां वो घड़त तो दिखाई पड़ेगा, कंबुक ग्रीवमान वस्तु मिट्टी का ऐसा दिखाई पड़ेगा, तुरंत आप घड़ कह देंगे उसको। ये जो सामान्य ज्ञान है उसको कहते हैं जाति का ज्ञान। ये भी एक सामान्य ज्ञान है। और दूसरा बाहर दे करके एक सामान्य ज्ञान होता है। तो इस सामान्य ज्ञान से फायदा ये है कि आपको घड़ को जानने के लिए दुनिया के सारे घड़ को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धिमान एक घड़ को जान करके सभी घड़ को जानते हैं। इसी प्रकार एक को जान करके भी सबका ज्ञान तत्सामान्य के द्वारा हो जाना सामान्य ज्ञान है। और विशेष ज्ञान माने हर एक वस्तु को विशेष रूप से जानना, हर एक घड़ को विशेष रूप से जानना। अभी जितने बैठे हुए हैं सबको हम मनुष्यत्व रूप से एक जानते हैं, सब में मनुष्यत्व है। मनुष्यत्व में क्या क्या होता है? एक सिर होता है, ऊपर होता है, फिर एक पैर होता है वो नीचे होता है, फिर दो हाथ होते हैं दोनों बाजू में होता है, फिर छाती होता है, फिर जो है ये सब होता है। इतना दे करके आप इसको मनुष्य बोल देते हैं। किंतु इससे मनुष्यत्व का ज्ञान से सभी मनुष्यों को आपने जाना। मनुष्य है बैठा हुआ सब समझ गया, किंतु हर एक मनुष्य को जाना है क्या? नहीं जाना। तो ये हर एक मनुष्य का विशेष ज्ञान भी इंद्रिय द्वारा होता है और सामान्य ज्ञान भी इंद्रिय द्वारा होता है। इनको सब मिला करके प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो है अनुमान होता है। अनुमान है अभी आपको उस वस्तु का ज्ञान साक्षात इंद्रिय के द्वारा नहीं हो रहा, किंतु वस्तु है करके कुछ लक्षण से आपको मालूम हो गया। जैसा अभी गंगा जी में पानी बढ़ गया, बहुत पानी आ गया, तो आप क्या है, इधर तो बारिश नहीं हो रही, पानी आ गया तो तुरंत आप सोचेंगे ये ऊपर बारिश हो गई होगी तभी तो पानी आ गया, अथवा वो हमारा जो डैम है वो खोल दिया होगा। तो आप डैम खोला हुआ आप देखा नहीं है, डैम खुल गया है नहीं है, तो ये आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। किंतु डैम खोले बिना पानी नहीं आ सकता है, वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं आ सकता है, ये संबंध को आप ठीक जानता है। इसलिए पानी को देखते ही आपको ये ज्ञान हो जाता है। इंद्रिय के बाहर रहने वाला वो ज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान सही है गलत है? यथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं होता, क्योंकि पानी का बढ़ना और वर्षा का होना इसका कार्य कारण संबंध है और कोई प्रकार से हो नहीं सकता। इसीलिए ऐसे ज्ञान भी होते हैं, इससे भी वृत्ति होती है। इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ किंतु ज्ञान हो गया हो, ऐसा होता है। इसलिए नैयायिक तो इसके ऊपर बहुत करते हैं। नैयायिक का ये महा ब्रह्मास्त्र है अनुमान।
अनुमान में पूरे उनका खेल होता है। और पर्वतोपनिमान धूमाद को लेकर के सारे कितने ग्रंथ बनाए, क्या क्या किया उन्होंने, सारे उसी के ऊपर है, सब अनुमान से होता है। और वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष से अच्छा अनुमान, प्रत्यक्ष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और नैयायिक तो प्रत्यक्ष ज्ञान को भी अनुमान के द्वारा स्थापित करके ही मानते हैं। यदि प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया तो अनुमान सहारा नहीं दिया तब तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। क्योंकि कई बार धोखा हुआ है, हमने रास्ते में रस्सी पड़ी थी, रास्ते में सर्प को देखा, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया नहीं हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया किंतु धोखा हो गया। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान, किसी भी प्रत्यक्ष ज्ञान के भरोसा नहीं कर सकता, ऐसा नैयायिक कहता है। वहां युक्ति लगा हो, देखो सब है, मतलब अयम घड़ा ये ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। अब बोलता है घड़ में प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, क्या करना है? नैयायिक कहता है ना, घड़ में जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है ये अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी घड़ का जो स्वरूप है, घड़ में रूप होना चाहिए, रस होना चाहिए, गंध होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जा करके वो सारे है वहां, तब वो घड़ होगा। और उसका आकार भी ऐसा होगा तो घड़ होगा। तब वो क्या बोलता है, वो घड़ को जानने के लिए पहले देखो, जो जाना घड़ है उसमें स्पर्श है करके देखो, स्पर्श करके देखो, मिट्टी का स्पर्श है, ठीक है, और स्मेल करके देखो, मिट्टी का सुगंध है, और शब्द करके उसमें लगा करके देखो, सारे इंद्रिय से परीक्षा करके देखो, तब पता चल रहा है ये घड़ है, तब वो घड़ है। क्योंकि आजकल तो प्लास्टिक का भी निकलता है, वो देखने में घड़ जैसा लगता है, कई बार देखने में तो दूसरा लगता है, वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, आप घर समझते हैं, वो घर नहीं होता है, वो प्लास्टिक का बर्तन होता है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए नया कहता है प्रत्यक्ष से ज्यादा भरोसा अनुमान पर करना चाहिए, क्योंकि अनुमान सही निकालता है, अनुमान को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। यदि सही जानकारी के साथ अनुमान करेगा तो वो होता है। इसलिए अनुमान इस प्रकार का ज्ञान है, उसमें वृत्ति होती है, तो ये वृत्ति को यहाँ कह दिया, अनुमान से होने वाली वृत्ति। और तीसरी वृत्ति है आगम। आगम है, आगम का अर्थ होता है आया हुआ, जो पूर्व से सुन सुन करके हम अभी जो प्राप्त किया है उसको आया हुआ बोलेंगे। आगम इस शब्द से ही आया हुआ, ऐसा है। तो पूर्व हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो दूसरे को दिया जाता है। ऐसे परंपरा से बहुत सारे ज्ञान हमको प्राप्त होते हैं। हम अपने जीवन में विचार करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, लगभग 50% से ज्यादा ज्ञान आपको ऐसे ही मिला हुआ है आगम के द्वारा। और शब्द प्रयोग में तो लगभग 90% से ज्यादा ज्ञान आपको परंपरा से मिला। शब्द प्रयोग में व्यवहार में ये चीजों का ज्ञान, जो वस्तुओं का नाम, व्यवहार आदि जो होता है, ये सब परंपरा से आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक विद्या में भी बहुत सारे ज्ञान परंपरा से प्राप्त होते। इसलिए परंपरा की मुख्यता ये है, किताब आदि पढ़ने से, कहीं कुछ पढ़ने से नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या शब्द में क्या अर्थ कितना निकालना चाहिए, इसका समन्वय कैसा करना चाहिए, इसके परंपरा से जो जाना है वो ही वो बता सकता है। शब्द का अनेक अर्थ होता है, जो अर्थ हम समझते हैं वो अर्थ नहीं भी हो सकता है, नहीं होने पर गलत समझेंगे। तो इसीलिए जैसा जैसा हमको परंपरा से जो ज्ञान होता है वैसा उस ज्ञान में यथार्थता भी रहते हैं, उस यथार्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। तो आगम का ये लक्षण है, आगम माने आप्तवचनम आगम, जो आप्तवचन होना चाहिए। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त का लक्षण है यथार्थ वक्ता, जो जैसे वस्तु है वैसा उसको बोले तो वो आप्त होगा। वो भी राग द्वेषादि रहित होना चाहिए। राग द्वेषादि से युक्त कोई कहेगा तो वो आप्त नहीं होता है। कोई पैसा चाहिए, पैसा के लिए, किसी को तृप्ति करने के लिए पैसा की दृष्टि से कुछ बोलता है तो खुश हो जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा बोलता है। बहुत सारे ज्योतिषी लोग ऐसे होते हैं, वो तो जानता तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत जानता है, देखता है आदमी थोड़ा अच्छा है तो उस प्रकार से रोचक बातें कह देते हैं। तो ये रोचक बात कहने पर ये शास्त्र से आप बाहर हो जाएंगे और उसमें आपको राग आदि आसक्ति हो जाएगी, तब आप यथार्थ वक्ता नहीं हो सकते। तो यथार्थ वक्ता जैसे वस्तु है यथा अर्थः तथैव, मतलब जैसा अर्थ है
वैसा कहने को कहते हैं यथार्थ वक्ता। ऐसे यथार्थ वक्ताओं का जो वचन होगा वो प्रमाण रहेगा, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। हाँ, ये कहते हैं भाष्य में एक पंक्ति दिया है यथार्थ वक्ता के बारे में, आप्तेन दृष्टो अनुमिदो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते। आप्त व्यक्ति के द्वारा जो यथार्थ वक्ता है, राग द्वेषादि दोष रहित जो वक्ता है, वह अपना देखा हुआ मतलब जाना हुआ, उन्होंने भी पूर्व से प्राप्त किया होगा, अभी उसने अनुभव किया ऐसा, और अथवा उन्होंने अनुमान से जाना, अपना अनुमान से जाना, किसी प्रकार भी वो जो जान लिया, सच्चाई जान लिया, तो उस शब्द को, उस अर्थ को स्वबोध तो हो गया, अभी वो दूसरे को बोध कराना चाहता है। परत्र स्वबोध संक्रांतये, अपने बोध को, अपने ज्ञान को दूसरे को देने के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है। संक्रांति माने यहां से वहां फैलाना, संक्रमण होता है। संक्रमण माने यहां से वहां फैलाना, एक से दूसरे में फैलता है, उसको कहते हैं संक्रमण। सांक्रमिक रोग होता है तो एक से दूसरे में फैलता है। इसी प्रकार अपने अंदर से इस शब्दार्थ को दूसरे में देना चाहता है, तो वो समझाता है शब्देन उपदिश्यते, वो शब्द के द्वारा उपदेश देगा। इसको कहते हैं आप्तवचन। शब्दा तदर्थ विषयावृत्ति ही श्रोतुरागमा, जैसे शब्द सुनेगा तो उस श्रोता के मन में एक प्रकार की वृत्ति पैदा होगी, उसको कहते हैं आगम नाम की वृत्ति। आगम नाम की हमको वृत्ति लेना है ना, आगम ज्ञान। इसके लिए देखिए कई चीजें यहाँ आवश्यक है। एक तो श्रोता जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वही शब्द का वही अर्थ वक्ता बोलना चाहिए। वक्ता जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वही शब्द का अर्थ श्रोता पहले समझा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वक्ता और कुछ बोलेंगे, शब्द का अर्थ श्रोता और कुछ समझेंगे। इसमें हमेशा अपने अंदर जो ज्ञान है उसके पूरे आदान नहीं हो पाता, क्योंकि श्रोता उसको पहले से ही समझा बैठा हुआ है, वो कुछ सुन करके कुछ समझ लेता है। तो ऐसे में तो आदान प्रदान नहीं होता है, तब आप बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आने का क्या अर्थ होता है? जो शब्द आप अर्थ लेकर के बैठे हुए हैं उस शब्द को श्रोता ने और कुछ अर्थ में और कुछ शब्द प्रयोग करके बोल दिया, तो जो शब्द का अर्थ अलग समझ लिया। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के बहुत कुछ होता है। इसी के बारे में भी बहुत विचार आएगा इधर, ये शब्दार्थ प्रयोग के बारे में भी आने वाला है। तो अब वो जो है वक्ता होगा, यथार्थ वक्ता, उसका जो वचन है श्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टा अनुविदार्थः। जिसका अश्रद्धेय वक्ता होगा, मतलब जो झूठ बोलता है, अपने हित के लिए सोचता है, स्वार्थी होता है, परार्थ उपदेश कर रहे हैं किंतु स्वार्थी होता है। हाँ, कई टीचर लोग भी आजकल ऐसा सुनने में आता है कि स्कूल में तो पूरा नहीं पढ़ाता है, बोलता है हमारे घर में ट्यूशन के लिए आओ हम पढ़ाएंगे। हैं, ट्यूशन के लिए पैसा लेता है, पैसा चाहिए, अब ऐसे कैसे पढ़ाएंगे? अब इधर भी पैसा मिल रहा है उसको, किंतु उसके लिए नहीं है। ऐसा वक्ता कभी भी श्रोता को पूरे जिज्ञासा निवृत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वक्ता के मन में कोई भी ऐसे विकार भाव आ गया तो उसके ज्ञान रुक जाता है, वो ज्ञान में पूरी ताकत नहीं आती है। पूरी ताकत नहीं आने पर वो श्रोता के मन में पूरे असर से नहीं पड़ता है, असर कम हो जाता है, उसके समझ भी अलग हो जाता है। तब वो अब उसको तो जिज्ञासा है, उसको पढ़ना है तो पैसा दे करके पढ़ेंगे। तो ये बाध्य कर देना, श्रोता को बाध्य कर देना, वक्ता अपने गुण को बिगाड़ देना, ये सब श्रद्धेय वक्ता का लक्षण नहीं है। ऐसे श्रद्धेय वक्ता का होगा तो बोलते स आगमः प्लवते। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा जो शब्द प्रयोग करके जो समझाता है ना वो बह जाता है। प्लवते मतलब वो रहेगा नहीं, हाँ, श्रोता के मन से वो बह जाता है। प्लवते मूल वक्तरितु दृष्ट अनुमिदार्थे निर्विप्लवः स्यात्। यदि वक्ता सही है तो उसने जो शब्द प्रयोग किया उसका ज्ञान
बिल्कुल सही होगा, वो बहेगा नहीं, उसके अंदर उसका असर पड़ेगा। वो वक्ता का मन साफ रहना चाहिए। इसलिए ये ऐसे जो वक्ता के द्वारा परंपरा से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, इसको आगम कहते हैं, यही आप्तवचन भी कहते हैं। इससे एक वृत्ति बनती है, ये भी मन की वृत्ति है। तो सारे आपके वृत्तियों को मिला करके आप देखेंगे तो इतने विभाग के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण विपर्य आदि में प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत ये 3 आएगा। प्रमाण के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो ये प्रमाण नाम की वृत्ति हो गई। अब है दूसरी वृत्ति जिसका नाम है विपर्य, प्रमाण विपर्य। ये विपर्य जो है बहुत परेशान करने वाली वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति जो हमारे लिए बहुत महत्व करती है और हमारा सारा व्यवहार ये प्रमाण वृत्ति के आधार पर चलता है और सच्चाई इसी पर स्थित है। और सारे दुनिया में जो कुछ व्यवहार चलता है, माने न माने, उस सच्चाई को आधार करके ही चलता है। ऐसा ही चल सकता है, पूरे झूठ को आधार कर नहीं चल सकता। कैसे चलेगा? अब उसमें आप जितना झूठ मिला देते हैं उतने व्यवहार में अस्थिरता पैदा होती है। किंतु अभी तक जो व्यवहार चलता आ रहा है, अभी कैसे पता? जैसा किसी ने बोला आज 11 बजे भंडारा है, ये मानना है कि नहीं मानना, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? यदि वो अस्थिरता पैदा होगी तो कोई भंडारा चल सकेगा? कहीं भी कोई भंडारा नहीं चल सकेगा, क्योंकि कोई भंडारा कहा तो कोई आएगा, तो भंडारा नहीं है कहने पर भी कोई आ सकता है, और भंडारा कहने पर कोई नहीं आएगा और नहीं होने पर आएगा। तो इसीलिए पूरा अस्थिर हो जाता है, व्यवहार अस्थिर हो जाएगा। किंतु ये विपर्य वृत्ति ऐसी है, हमको होता रहता है, व्यवहार करते समय विपर्य वृत्ति होती रहती है। ये गलत ज्ञान को विपर्य वृत्ति कहेंगे। तो इसीलिए इसको जानना बड़ा कठिन होता है, कब विपर्य हो रहा है कब सही हो रहा है, इसको जानना बड़ा कठिन है। जिसको लेके ये अभी नैयायिक की बात हमने कही, तो इसी पर नैयायिक विचार करते हैं कि विपर्य ज्ञान बहुत होता है, इसको हटा देंगे तो हमारा ज्ञान सही रहेगा। तो विपर्य ज्ञान भी एक वृत्ति होता है, ये भी एक ज्ञान की वृत्ति है, ये मन में आता है। इसके बारे में बहुत बार आप चिंतन करते हैं, फिर उसको हटाने के प्रयास करते हैं। गलत ज्ञान हो गया तो भी, गलत ज्ञान मालूम हो गया, गलत ज्ञान एक बार हो गया, बाद में मालूम भी हो गया कि गलत ज्ञान था, फिर भी वो वृत्ति आती है। ये जो है ना, बार बार जब ऐसा आप विचार करते जाएंगे तो इस प्रकार के वृत्तियों के वश में होने का एक संस्कार आपको आ जाता है। क्योंकि आवृत्ति आप किसी की भी करो उसका संस्कार आएगा, वो संस्कार आ जाता है। इसका मतलब ऐसे वृत्तियों से डरने का संस्कार आएगा। ये वृत्ति है कि ये सही है कि गलत है, ये संस्कार आ जाएगा। फिर आप जो है एक संशयात्मा हो जाएंगे। ये संशयात्मा हो करके, आजकल साइकोलॉजी में कोई बीमारी बोलता है डाउट करना, सर्वत्र डाउट करेंगे आप, संशय होगा। ऐसे कई लोगों को होता है, उनका जीवन ही बड़े परेशानी में होता है, क्योंकि किसी को वो विश्वास नहीं कर सकते, कोई ज्ञान को विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे हो जाता है, ये गलत है कि ये सही है, ये हमारे लिए कुछ करेगा ये नहीं करेगा। ये बड़ा गलत संस्कार है। इससे आपके मन के पूरे प्रक्रिया अस्थिर हो जाती है। ऐसे मानसिक वाले व्यक्ति कभी भी न ध्यान कर सकते हैं, न समाधि लगा सकते हैं, न चित्तवृत्ति निरोध कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं टिकाने के लिए उस पर विश्वास और दृढ़ता होनी चाहिए। ये विपर्य वृत्ति का स्वरूप है। ऐसे अदृढ़ता, अविश्वास, अस्थिरता पैदा करते हैं मन में। इस वृत्ति के बारे में कहते हैं, सूत्र पाठ करेंगे। विपर्ययो मिथ्याज्ञानमदद्रूप प्रतिष्ठम् इसकी व्याख्या कल हो जाएगी क्योंकि समय लगेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।